लिए पैसे दे या फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे, दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन्स लेने देंगे, और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक रही है कि रियलिज्म ही के बुनियाद पे रिलेशनशिप होते हैं। जब एक मुल्क स्ट्रांग होता है तो उसकी बात दुनिया में ज्यादा मानी जाती है। wanted to shake up little bit. हालांकि वो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने शेकअप किया है, क्योंकि अमेरिका ने इंटेलेक्ट जो है वो आउटसोर्स कर दिया है भारत को। इस वक्त हर बड़ी कॉरपोरेशन का जो सीईओ है वो इंडियन है, और इस वक्त आपके किसी आईवी लीग स्कूल में, किसी आप रिसर्च एंड R&D के डिपार्टमेंट में देखें तो वहां आपको व्हाइट अमेरिकन नजर नहीं आएंगे, वहां पे चाइनीज और भारतीय बच्चे नजर आएंगे इनके बारे में। और इस वक्त अमेरिका अपनी क्लैरिफिकेशन देता फिर रहा है। हमारे चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पाकिस्तानी मीडिया की एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया को लेकर रोना धोना मचा ही रहता है। उनके देश की माली हालत बेहद खस्ता है, इसके बावजूद उनका हमेशा भारत से कंपैरिजन करने का स्ट्रगल उनका बना रहता है बराबर से, और स्ट्रगल करते ही रहते हैं। और उनका रोना गाना छटपटाना देख कर इंडियन व्यूवर्स मजे लेते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं और गोगी से अपना आगे चले तो फिर ये चीजें आती है ना। फॉरेन पॉलिसी तो उनके रेडार पर ही नहीं है, बल्कि अफसोस तरीन एक इंसानियत का अलमिया है सैलाब, लेकिन वो हर शहर के अंदर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये तो एक F-16 या फॉरेन पॉलिसी तो इज अबव देयर पे ग्रेड। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्ट क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो जो अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो चीज दी है, उस पर जो भारत के तहफुजात थे, मैं समझता हूं कि जरा नोट कीजिए। और बिलखसूस एक टाइम आपने जेहन में रखना है कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मैस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता। दूसरा, उसके बारे में जो मैं बात बिलखसूस जो बताना चाहूंगा कि आजकल डोनाल्ड लू जो है वो भारत के दौरे में है क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ। ये वही डोनाल्ड लू है जिसको खान साहब ने एक मुतनाजिया शख्सियत बना दिया है। अब उसमें तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो F-16 का जो दे रहे हैं चीजें, उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो, हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन विल मेक श्योर कि वहां खित्ते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो भारत के खिलाफ ऑफेंसिव एज ए ऑफेंसिव यूज की जा सके। ये क्लैरिफिकेशन दी है अमेरिका ने। तो उसमें आकर मेरा मकसद है कि अब मैं बताना चाहूंगा किया क्यों गया है। और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन्स लेने देंगे, और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक मामले पर हमें सपोर्ट नहीं किया आपने रशिया की साइड ली है, उससे तेल ले रहे हो, उससे असला लेते हो। अगर आप इस तरह करोगे तो फिर हम पाकिस्तान के साथ भी है। अगर ये मामला ना होता, अफगानिस्तान से अमेरिका वापस आ चुका है, आपको वो दे डोंट केयर अबाउट, दे डोंट, आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट अ गुड वर्ड, बट दे डोंट गिव अ डैम। अब उसमें ये बताना चाहता हूं कि मैंने बल्कि ना सिर्फ F-16 के बारे में देखा है, अमेरिका के यहाँ जो हमारा मीडिया है वो जाहिर है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और मीडिया बार बार उस भारत की लॉबी को क्लैरिफिकेशन देता नजर आ रहा है। तो उन्होंने कई चीजें क्लैरिफाई करके उन्होंने मीडिया ने लिखी है कि F-16 जो है वो तो आपके लिए खतरा है ही नहीं, आप क्यों इतना चीख रहे हैं भाई। F-16 जो है वो 3.5 जनरेशन है, आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 जनरेशन है। बल्कि आपकी जो मिराज 2000 है और वो सुजुकी 30, वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है। व्हाई यू आर वरीड अबाउट इट? जो सेंटर ऑफ पावर है वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन्स लेने देंगे, और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें,
तार साहब ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते? ये किस चीज की कमी है कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये स्टेटमेंट भी जारी नहीं अब कर सकते? आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब मैं फोन करता हूँ अपने अरब ममालिक या दोस्त ममालिक मुल्कों में, तो वो उनको डर होता है ये पैसे ना मांग लें हमसे। तो तारड़ साहब, क्या ये इस इकोनॉमिक कंडीशन ने लीडरशिप का मोरल डाउन कर दिया है? मतलब बात भी नहीं कर सकते, इंडिया अरबों डॉलर के ले रहा है और हमारा डिफेंस मिनिस्टर का किसी को नाम भी नहीं पता, और हमारा वजीर आजम भी जवाब नहीं। कोई बंदा इंडिया को जवाब देने को तैयार नहीं है। स्टेटमेंट ही दे दो भाई, कोई गंडासा फाड़ के हथी तो नहीं पाया जाना ना दे, स्टेटमेंट ही दे दो एटलीस्ट। पाकिस्तान का आपका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है फैडल, वहां पे पर्सनैलिटीज को पार्क किया जाता है। परवेज खटक को खुदे लाइन लगाना था तो उन्होंने उसको कहा था डिफेंस मिनिस्टर बना दे, क्योंकि वो बेचारा स्टेटमेंट भी खुद नहीं दे सकता। मैं नहीं समझती ऐसा होगा। तो उसकी वजह ये है, अगर हम इसके क्रक्स में जाए ना, इसकी सारी जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि अगर आप अपने पाँव पर खड़े हैं, आपकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सब आपके साथ है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उधार पर ही चलना है तो फिर कंट्रीज़ आपका साथ नहीं देते। पैसे दे या फिर एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स के खराजात के लिए पैसे दे। दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आपका, आपकी लीडरशिप के किरदार का। दुनिया कभी भी आपको 1 रुपया नहीं देगी और नहीं दे रही। इसलिए तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दोस्त ममालिक के सरबराहान से